सुनहरी नागरी में घर घर में आज सुबह से जश्न का माहौल है। बरसों की मन्नतों के बाद महारानी एलिजा देवी ने एक खूबसूरत सी राजकुमारी को जन्म दिया है। सारी की सारी नगरी आज रात के जश्न की तैयारी में डूबा हुआ था। शाम होने वाली थी। तांत्रिक बाबा प्रचंड जी महाराज का तभी राजभवन में आगमन हुआ। राजा कपालकीर्ति ने तांत्रिक का स्वागत किया। प्रचंड नाथ राजकुमारी के जन्म से बेहद प्रसन्न था। वो युग ऐसा था कि जब लड़कियों को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त था। प्रचंड नाथ ने नवजात राजकुमारी को हाथ में उठाया, बेहद तेज अट्टहास लगाए। मगर ये खुशी के पल कुछ ही क्षणों में गमगीन हो गए। बाबा प्रचंड नाथ ने नवजात बालिका का माथा देखा और महाराज से बोले, ये कन्या अभिशापित है महाराज, इसे फौरन मरवा दीजिए। ये राज्य के लिए बेहद अशुभ है, ये लड़की नहीं डायन है। ये बात सुनकर महाराज कपालकीर्ति चिंता में पड़ गए। रात का अंधेरा था, जमुना जी का काला पानी, आसमां में फैली चांदनी। बालिका को एक संदूक में रखकर बहा दिया जाता है। संदूकची बहती हुई सागर में पहुंच जाती है, फिर न जाने किस देश। संदूकची किनारे पर पहुंच जाती है। बालिका के रोने की आवाज सुनकर एक खौफनाक हाथ उस संदूकची से बच्ची को उठाकर छाती से लगा लेता है और आगे चला जाता है। शायद वो कोई औरत थी। दरवाजा खुलता है। एक इंसानी कटा हुआ सर जमीन पर फुटबॉल की तरह गिरता है और फर्श पर कूदने लगता है। तभी एक ठहाके की आवाज गूंजती है और सर कटा धड़ उस सर को हाथ में उठाकर कुछ बड़बड़ाता हुआ अपनी गर्दन पर उस कटी हुई मुंडी को एडजस्ट करता हुआ आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से खौफनाक चेहरे वाला भूत, जिसकी सिर्फ एक आंख है, पीछे से आवाज देता है, कहाँ भागा जा रहा है? सर कटे राक्षस पलट कर बोलता है, मैं सरकता हूँ तो तू कौन सा बहुत खूबसूरत है, तेरे तो चेहरे में आंख ही नहीं है। चल लड़ना झगड़ना छोड़िए, बता आज राजकुमारी को कहाँ ले जाना है? घुमाने सरकता वाला भूत बोला, वही चमेली के बाग में। तभी बिना आंख वाला भूत बोला, चमेली के बाग वाला क्षेत्र तो दूसरे भूतों के अधिकार में आता है। हम काले गुलाबों वाले बाग में राजकुमारी को घुमाने ले जाएंगे। ठीक है, चलो। दोनों महल के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ भूतों की महारानी उन नालायकों को डांट लगाती है, कहाँ मर गए थे नालायकों? हमारी बेटी तनिका कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी सीढ़ियों से राजकुमारी नीचे उतरती है। दो और विचित्र तरह के भूत तनिका के अभिवादन में आगे पीछे लगे हुए थे। फौरन बग्घी आती है। तनिका बग्घी में सवार होती है। तभी भूतों की महारानी तनिका को समझाती है कि जादूगर तुरीन के क्षेत्र में मत जाना, वो हमारा दुश्मन है। और तनिका के दास भूतों को आदेश देती है, अब जाओ नालायकों, मगर रात होने से पहले वापस आ जाना। दास भूत राजकुमारी की खुशामदी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब काले गुलाबों का बगीचा आ गया। सभी बग्घी से नीचे उतरते हैं। राजकुमारी बाग में तितलियों के साथ खेलती पीछे पीछे भागती हुई एक अनजान शख्स से टकरा जाती है। शायद वो किसी देश का राजकुमार था। तनिका की आंखें राजकुमार को देखती रह जाती है। ये सब नजारा तनिका के चमचे भूत छुपकर देख रहे होते हैं। तभी तनिका पलटकर बोलती है, मुझे जाना होगा, शाम होने वाली है। तब राजकुमार पूछता है, अब कब मिलोगी? तनिका कहती है, कल इसी समय इसी जगह। और तनिका दौड़ लगाती है। राजकुमार पूछता है, पक्का? तनिका कहती है, हाँ पक्का। और वो दुमछल्ले भूतों के साथ बग्घी में सवार होकर महल वापस जाने लगती है। तो एक भूत तपाक से पूछता है, राजकुमारी आपका आदम जात के इस तरह करीब जाना हमारे लिए ठीक नहीं। तो तनिका कहती है, मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह डरावनी भूत नहीं। ये बात सुनकर सारे चमचे सर झुका लेते हैं। बग्घी महल के बाहर खड़ी होती है। भूतों की महारानी तनिका को गले लगा लेती है, आ मेरी बच्ची।
खैर रात गुजरती है। आज तनिका सुबह से ही बाहर जाने के लिए बेकरार थी, मगर माँ की अनुमति के बिना तनिका घर के बाहर कदम नहीं रख सकती थी। दोपहर किसी तरह गुजरी। तनिका एक बार फिर तैयार होकर घूमने निकली। उसने अपनी बग्घी को पहले ही रोक दिया और दुमछल्ले भूतों को वहीं रोककर बाग काले गुलाब के बाग में अकेली गई। सामने राजकुमार पाक की कुर्सी में बैठा तनिका का इंतजार कर रहा था। तभी तनिका उसके पास पहुंची। दोनों बहुत खुश थे।